हम अपनी क्लास में आए हैं, अपने कोच के साथ आए हैं जिन्होंने आज हमें क्लास ज्वाइन कराई है। उनकी तरह हम भी अपनी क्लास कैमरा ऑन कर कर ही देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आज जो हम बात करेंगे, सबसे पहले एक छोटी सी बात बताती हूँ मैं। हार्मोन्स डिसबैलेंस होने लगे हैं आजकल, सबके ही हो रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए तो हमारे कोचेस बताते हैं कि हम वुमेन चॉइस ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है, आज जो हम बात करेंगे वो स्किन के बारे में बात करेंगे। हमारी स्किन कैसे कैसे डैमेज होती जा रही है, तो क्या उसके लिए हमारे पास क्या न्यूट्रिशन, हम क्या चीज ले रहे हैं। तो पहले तो हम अपने आप को ही ना उसको एक स्केल में ना हम अपने आप को ही नापेंगे कि हम कैसे कैसे अपने आप को हम नाप सकते हैं कि हम कैसे कैसे हम ठीक हो रहे हैं या हम क्या अपने आप को ले रहे हैं। मैं ये कहूंगी सभी लोग ना अपने मन मन में रखकर, मन मन में ही रख के जो जो क्वेश्चन मैं करूंगी तो वो अपने आप को ही फील करें कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगी हाइड्रेट, क्या हम पानी पूरा कर रहे हैं। हमारी स्किन के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है, स्किन के लिए नहीं, मैं तो कहूंगी बहुत सारी चीजों के लिए होती है। तभी कोचेस बार बार, आप लोगों ने सुना होगा कि पानी के लिए जरूर पूछते हैं, क्या आपने पानी पिया, क्या मैम आपने पानी पिया, क्या सर आपने पानी पिया। किस वजह से, क्योंकि पानी को अगर डिवाइड करा जाए, इतना पानी हम पीते भी नहीं है जितना हमारी बॉडी की नीड है, जरूरत है। नहीं। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट नंबर पे आप ये वाली बात अपने दिमाग में मेंशन करो या नोट करो, क्या हम उतना पानी पी रहे हैं जितना हमारी बॉडी के लिए जरूरत है। सेकंड नंबर पे मैं यूँ कहूंगी, हम उतनी नींद ले रहे हैं जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है। क्या हम उतना सोते हैं? नहीं। आधा टाइम हम मोबाइल को देखने में लगा देते हैं, हम नहीं सोते हैं। ठीक है। सुबह उठते ही हमारे हाथ में मोबाइल होता है, रात को जब तक हम सोते हैं तब तक हम मोबाइल रहते हैं। जबकि जो उसकी जो किरणें होती हैं वो हमारे फेस पे, हमारी आंखों पे, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हमें इफेक्ट डालती है, लेकिन फिर भी हमारी आदत पड़ गई है मोबाइल को हाथ में लेना। और सबसे बैड हैबिट पता है क्या है उसमें, जब हमारी लाइट ऑफ होती है और हम अपने मोबाइल को बहुत अच्छे से स्क्रीन को देख रहे होते हैं, वो चीज बहुत गलत है। और मैंने देखा है मोस्टली क्या होता है, हम अपने बेड के सिरहाने पे ही मोबाइल रख देते हैं, जबकि बार बार ये वाली बात हम लोगों को पता होता है कि उसको हमको दूर रख कर सोना है, लेकिन हम क्या करते हैं, मोबाइल अपने बेड के सिरहाने पे ही रख के या बराबर में रख के ही सो जाते हैं। तो ये वो आदतें हैं जिनको हम कभी मेंशन नहीं करते हैं, वो छोटी छोटी सी आदतें हैं जिनको हम नहीं मेंशन करते, मैं उनके बारे में बता रही हूँ। दूसरी आ गई, स्किन हो गई, हमारा पानी हो गया, क्या हमने इन चीजों को चेक करा, हम ढंग से ले रहे हैं। अब आती है एक बहुत अलग ही चीज, वो क्या है, जंक फूड। जो हम अपनी स्किन को, अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको जो सबसे ज्यादा हम उनको जो दुख दे रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं उस पे, क्या हम ढंग से खाना खा रहे हैं? नहीं। हम क्या खाते हैं, जो हमें उस समय अवेलेबल हो, जो हमारी ये जीभ मांगती हो, हम उसका यूज कर रहे हैं, हम वो चीज खा रहे हैं। तो हमें इस पे भी ध्यान रखना है। क्या हम अपनी स्किन के बारे में तो कह देते हैं कि हमारी स्किन डैमेज हो रही है, ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है, बाल टूट रहे हैं, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है। क्या कभी हमने इन चीजों पे, अपने पॉइंट्स पे कभी ध्यान दिया? क्या हम इन चीजों पे रह रहे हैं? बार बार हमारे कोचेस कहते हैं कि ये वाला खाना खाइए, ऐसे पालक खाइए, ऐसे करके आप सलाद लीजिए, लेकिन पता है क्या होता है, हम लोग वो चीज नहीं लेते हैं, नहीं लेते, एवरेज की स्किप करते रहे, जंक फूड खा रहे हैं, हम अपनी सेहत को खुद से ही नुकसान दिला रहे हैं। और लास्ट में इन सब का निचोड़ पता है क्या निकलता है, ना हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। हम लोग अपनी क्लास में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी सेहत को ठीक कर रहे हैं, क्लास में आके वर्कआउट भी कर रहे हैं, टोटल हर चीज कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, खाने पे नहीं ध्यान देते हैं, वर्कआउट ही कर रहे हैं। हमारे कोचेस हमें न्यूट्रिशन दे रहे हैं, वर्ल्ड का नंबर वन न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, और अपनी सेहत को हम ठीक करते जा रहे हैं अपनी कोच की गाइडलाइन में। तो हम लोग, वो लोग तो हेल्दी हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं मैं उनके, उनको ये पॉइंट्स से बताना चाह रही हूँ। चाहे वो हमारे घर में हमारी बेटी हो सकती है, हमारी बहन हो सकती है, हमारे जेंट्स में हमारे पापा भाई कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल स्किन सबको ही हेल्दी चाहिए। चाहे वो हमारी कह सकते फेस से रिलेटिव हो या स्किन प्रॉब्लम हो रही हो, उन सब चीजों के लिए मैं बोलूंगी।
तो पानी हो गया, नींद हो गई, खाने पे ध्यान हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गई। इन चीजों को अब आप लोग अपने अपने मेंशन करिए, क्या हम ये सब चीजें कर रहे हैं। और लास्ट में आएगा हमारा वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन, क्या हमने उसको भी ऐड कर रखा है अपने खाने में। फिर देखिए आपका कितना बढ़िया रिजल्ट आता है। अब मैं कहूंगी 20 से 22 साल की उम्र तक हमारा ना एक अंदर से ही प्रोटीन बनता है, एक हमारे शरीर में ही नेचुरल प्रोटीन बनता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, वो प्रोटीन भी ना हमारा खान पान की वजह से खराब, हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से वो खराब होता चला जाता है, क्या था 0% पे आ जाता है। अब उसके लिए तो हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो तो हमने खुद से ही खराब करा। अब इतनी चीजें अगर किसी ने अपनी मेंशन करी होंगी तो उसमें से बहुत सारी चीजें उनकी खराब भी निकली होंगी। तो मैं ये कहूंगी इस चीज को नोट करें। और हमारी हर्बल लाइफ में बहुत अच्छा सा एक सप्लीमेंट ही है, स्किन बूस्टर, आप उसको ले सकते हैं। प्लस अगर आप उसमें मल्टी विटामिन लेते हैं तो बहुत ही अच्छा सा आपका रिजल्ट आएगा, आप उसको ले सकते हैं। अपनी स्किन के लिए एक हेल्दी लग सकते हैं। बाकी तो अगर हम शेक अप फ्रेश ले रहे हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का रिजल्ट शेक अप फ्रेश से ही आ जाता है। तो लेकिन अगर आप स्किन बूस्टर भी उसमें ऐड करते हैं तो आपका स्किन, बाल, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जब उसको आप यूज करोगे तो आपको वो अपनी बॉडी में ना खुद से ही फर्क नजर आने लग जाएगा। तो ये तो थी मेरी एक छोटी सी नॉलेज, आई होप सबको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि हमारी स्किन से रिलेटेड। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के ना रिंकल हो जाते हैं, है ना, छोटे छोटे से स्पॉट से हो जाते हैं फेस पे, जो कि अच्छे नहीं लगते। तो वो चीज हमारी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कमियां आ रही हैं, उसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। आप इन चीजों को मेंशन करें, देखें कि आप कितना ये चीजें ले रहे हो, पानी, नींद, खाना आप कैसे कैसे खा रहे हो, वर्कआउट आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठंड तो सभी के लिए है, किसके लिए नहीं है, सुबह को भी क्लास में सभी लोग आते हैं, इवनिंग में भी आते हैं। तो ठंड तो सभी के लिए है, लेकिन उस ठंड को बचाने के लिए ही तो कोचेज ने वर्कआउट रख रखा है, ताकि हमारे हाथ पैर चलें, हमारे जो खून का दौरान है वो बहुत अच्छे से रहे। तो हमें इस चीज पे ध्यान रखना है। आई होप सबको मेरी नॉलेज अच्छी लगी होगी। तो अब हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ। तो एक छोटा सा रिजल्ट मैं अपने ही रिजल्ट से शुरुआत करूंगी। जब मैं इस प्यारी सी कम्युनिटी में आई भी नहीं थी तो मेरी सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी, मुझे नींद की समस्या थी, मुझे हार्मोन्स डिसबैलेंस थे। कह सकते हैं कि मुझे ना, जब मैं अब सब लोगों के रिजल्ट सुनती हूँ तब मुझे वो लगता है कि है ये सब परेशानियां तो मेरे साथ भी थी, मुझे भी ये सब परेशानियां थी। तो सांस का फूलना, एड़ी में दर्द होना, कोलेस्ट्रॉल की समस्या होना, तो ये सब चीजें मेरे साथ भी थी। तो अब क्या है, मैं एक हेल्दी लाइफ जी रही हूँ अपनी कोच की गाइडलाइन में। आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हुए आज भी अगर मुझे अपनी लाइफ, अपने लिए कोई डिसीजन लेना होता है तो मैं अपनी कोच से पूछती हूँ क्या मैम मैं इसको ले सकती हूँ। उनको ज्यादा पता है मेरे बारे में, मुझसे ज्यादा उनको पता है, वो बताती है मुझको आज भी। तो मैं ये कहूंगी कि हम वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन सिर्फ ले रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी कोच की गाइडलाइन में लेते हैं तो उसको पता है कि हमें किस समय क्या क्या लेना है। उन्होंने मेरा बहुत अच्छा सा रिजल्ट दिलाया। थैंक यू कहना चाहती हूँ अपनी कोच गीता मैम को, वसीम सर को, जिन्होंने इस प्यारी सी कम्युनिटी में मुझको एक छोटा सा मतलब एक जोड़ा, और मैंने अपनी लाइफ को एकदम से चेंज करा। आज भी मैं अपने जब BMI देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। थैंक यू माई कोच गीता मैम, और थैंक यू वसीम सर और ऑल कोचेज जो पल पल में हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं, रोज हमें लिए एक बहुत अच्छी सी नॉलेज लेकर आते हैं, जिसको हम लोग लेते हैं खुद। मैं ये नहीं कहूंगी कि अपने तक रखें, हम बराबर में अपने आस पड़ोस में किसी को भी बता सकते, किसी की भी हेल्प कर सकते। क्योंकि जब मेरे पास जब ये नॉलेज आई थी तो मैं नहीं यकीन कर रही थी। थैंक यू कहूंगी सर का मेरा रिजल्ट शेयर करने के लिए। मुझे अपना जो बिफोर आफ्टर है ना देख के बहुत खुशी होती है, शायद मेरी जैसी खुशी शायद ही किसी को होती होगी, मुझे बहुत होती है। तो थैंक यू माय कोच। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट, किसको लगता है अच्छा कि